हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के अंदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है एटीएम मशीन। आज हम एटीएम मशीन को डिजाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पर पाइथन की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को हम किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, किसके अंदर क्या क्या चीजें हम कर पाएंगे। अब जब भी हमारी एटीएम कार्ड जो होता है उसके अंदर हमारे पास एक पिन नंबर होता है, यानी 4 डिजिट का एक पिन नंबर होता है। अगर वो पिन नंबर आपने करेक्ट इनपुट किया है तो उस कंडीशन पे आप फाइनली क्या कर सकते हैं, अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहें कर सकते हैं। तो सेम प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट देने वाले हैं। और इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले वेलकम टू BOI, यहाँ से बैंक, जो भी आप बैंक नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट लाइन डबल टाइम्स आ जाए। उसके बाद यहाँ से प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, इस प्रकार से हमने एक मैसेज दे दिया। और इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड को इंसर्ट करने से पहले हमारे पास एक पासवर्ड नेम का वेरिएबल है और इसके इक्वल 2324 ये हमारा क्या है, पासवर्ड है, और यही हमारा पिन नंबर भी होने वाला है। अब यहाँ से बैलेंस हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया, जो कि अभी के लिए हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, तभी आप कार्ड को लगा करके आप क्या कर पाएंगे, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर बैलेंस मान लीजिए 12,000 है, यहाँ से हमने इनपुट कर दिया। और यहाँ से एक चॉइस नेम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख लेते हैं। अभी ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि चॉइस नेम का वेरिएबल हमने क्या बनाया है। एक पिन नेम का यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को यूजर से इनपुट लेने वाले हैं और यूजर से पूछेंगे कि वो अपना पिन नंबर क्या करे, इंटर करे। इंटर योर 4 डिजिट पिन नंबर। यहाँ से हमने क्या कर लिया, यूजर से पूछ लिया। अब वो क्या करेगा, यहाँ से अपने पिन नंबर को इनपुट करेगा। अब जैसे ही वो इनपुट करेगा उसके बाद हम उसको अपने पासवर्ड के साथ मैच करेंगे कि वो करेक्ट होता है या फिर नहीं। तो यहाँ से हम देने वाले हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पिन नंबर है क्या वो इक्वल हमारे पासवर्ड के है। अगर वो हमारे पासवर्ड के इक्वल होता है तो उस कंडीशन पे हम क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या दे सकते हैं, यहाँ से सक्सेसफुली लॉगिन दे सकते हैं, या फिर करेक्ट पिन आप इस प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ से एक मैसेज डाल दिया, करेक्ट पिन नंबर, एक मैसेज हमने यहाँ पर ये टाइप कर दिया। और इसके बाद मान लीजिए जो पिन नंबर इनपुट करता है वो क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो उस कंडीशन पे इल्स वाला जो हमारा यहाँ पर पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसके अंदर हम एक मैसेज डाल देंगे, मैसेज हमारे पास होने वाला है इनकरेक्ट पिन नंबर, और यहाँ से हम दे देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। और इसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। सेव करते हैं, सेव करने के बाद कोड को रन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, इंटर योर 4 डिजिट पिन नंबर, 4 डिजिट पिन नंबर 2324 हमने इनपुट किया, करेक्ट पिन नंबर, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। अब मान लीजिए जो हमारी पिन नंबर है उसको हम इनकरेक्ट डालते हैं 4 डिजिट, तो उस कंडीशन पे इनकरेक्ट पिन नंबर प्लीज ट्राई अगेन, ये आपको मैसेज मिलेगा। अब इतनी चीजें तो हो गई, लेकिन हमें करना क्या है, जैसे ही हम करेक्ट पिन नंबर डालते हैं तो ये मैसेज ना आकर के हमें ये सारे ऑप्शंस दिखने चाहिए कि हमारा टोटल बैलेंस क्या है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी चॉइस लेना चाहते हैं। सेम इसी प्रकार से डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस स्टेटमेंट को हम हटाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से एक प्रिंट स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम समझने के लिए यहाँ पर \n और यहाँ से थोड़ा सा हम कुछ मेन्यू ऑप्शंस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको नेम दे दिया मेन्यू, और इसके अंदर जो हमारे मेन्यू ऑप्शंस होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रखने वाले हैं फर्स्ट नंबर। अगर आप फर्स्ट नंबर चॉइस लेते हैं तो उस कंडीशन पे इक्वल बैलेंस को बताएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं, अगर आप सेकंड नंबर चॉइस लेते हैं तो ये इक्वल किसको बताएगा, यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं और इसके बाद डिपॉजिट
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर आप थर्ड नंबर चॉइस लेते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट और यहाँ से चॉइस थर्ड लेते हैं तो इक्वल इक्वल विड्रॉ को दिखाएगा। यहाँ से हम दे सकते हैं विड्रॉ। और इसके बाद अगर आप फोर्थ नंबर चॉइस लेते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया और यहाँ पर हम देने वाले हैं अगर आप फोर्थ नंबर वाली चॉइस लेते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल ये हो जाएगा कैंसिल की। और यहाँ से \n कर देंगे हम इसको, नेक्स्ट लाइन प्रिंट में मिल जाएगी। ये सारी चॉइस तो ले ली, लेकिन ये वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाइल लूप को लगाना होगा। अब वाइल लूप के अंदर जो हमारा चॉइस नेम का वेरिएबल है इसको लेंगे। जब तक ये नॉट इक्वल 4 के रहेगा तब तक ये लूप हमारा क्या होता रहेगा, रन करता रहेगा। सबसे पहले ये लूप क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होगा जैसे ही ये पासवर्ड पिन मैच होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रॉपर स्पेस देनी होगी। तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो एक एक करके हमें यहाँ से स्पेस देना होगा इस प्रकार से, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर आएगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। कोड को अभी के लिए अगर हम रन करते हैं, पिन नंबर 2324 सेम पिन नंबर हमने यहाँ पर इनपुट किया। इस कंडीशन पे ये यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक जो हमारा लूप है अभी के लिए क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम, यहाँ से जो हमारी चॉइस है सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कि उसकी चॉइस क्या है। अगर जो चॉइस है इक्वल, यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और इनपुट लेंगे रन टाइम में। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक मैसेज देंगे। मैसेज क्या होने वाला है, इंटर योर ऑप्शन या फिर इंटर योर चॉइस, आप डाल सकते हैं कुछ भी। यहाँ से हम दे देते हैं एक मैसेज, इंटर योर ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए लेना हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यूजर यहाँ से फर्स्ट, मान लीजिए उसने फर्स्ट को इनपुट किया तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे। और इस इफ कंडीशन के अंदर जो हमारी चॉइस होती है अगर वो इक्वल इक्वल 1 के होती है तो उस कंडीशन पे क्या काम हमें करना है, उस कंडीशन पे हमें सिंपल सा जो भी अवेलेबल बैलेंस है उसको हमें प्रिंट कर देना है। तो यहाँ से हम देने वाले हैं बैलेंस इक्वल, उसके बाद ये रुपीज़ में प्रिंट होगा यहाँ से। और जो हमारा बैलेंस नेम का वेरिएबल है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे। इतना हमने सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं। अब यहाँ से 2324 हमने करेक्ट पिन को इनपुट किया। अब यहाँ से आपके पास एक मेन्यू की लिस्ट आएगी। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट हमें ऑप्शन चाहिए जिसके अंदर हमें क्या करना है, बैलेंस को चेक करना है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, जो भी अवेलेबल बैलेंस है वो क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। 12,000 था तो यहाँ पर क्या हो गया है, 12,000 जो बैलेंस है वो प्रिंट होकर के आ चुका है। उसके बाद फिर से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए आपने सेकेंड इनपुट किया तो सेकेंड में अभी कुछ है ही नहीं है, एडेड ही नहीं है, तो यहाँ पर अब हमें सेकंड के लिए भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम एलिफ को लिखने वाले हैं, यहाँ से इल्स इफ एलिफ यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके अंदर जो हमारा यूजर है अगर वो चॉइस इक्वल इक्वल उसकी सेकंड होती है तो उस कंडीशन पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे वो डिपॉजिट करेगा। तो आप देख सकते हैं यानी कि वो पैसे को क्या करेगा, जमा करेगा। तो जो भी वो पैसे जमा करता है तो उस कंडीशन पे वो जो अवेलेबल बैलेंस है उसके साथ में वो ऐड हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें टोटल अमाउंट प्रिंट में मिलना चाहिए। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से एक डिपॉजिट नेम का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ से हम यूजर से पूछेंगे वो कितने रुपए डिपॉजिट करना चाहता है। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वो वैल्यू होगी और यहाँ से हम यूज करेंगे इनपुट स्टेटमेंट का, यहाँ से इनपुट, और इसके अंदर हम एक मैसेज पास करेंगे, इंटर योर डिपॉजिट रुपीज। डिपॉजिट जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो यहाँ से हम रुपीज़ में मान लीजिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसके बाद
हम इसे सेव करेंगे। अब मान लीजिए उसने जो भी अमाउंट इनपुट किया उसे हमें क्या करना होगा, उसके बाद जो भी हमारे पास बैलेंस है उसके साथ में ऐड करना होगा। तो यहाँ से प्लस इक्वल जो भी अवेलेबल बैलेंस है उसके साथ में जो भी डिपॉजिट किया गया है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप सिंपल से समझ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हमें क्या करना है, यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन को करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिटेड, यहाँ से हम लिख सकते हैं अमाउंट जो भी होगा, यहाँ से कितने रुपीस आपने डिपॉजिट किया है सबसे पहले वो आपके पास प्रिंट होगा। तो यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे सिंपल सा डिपॉजिट वाले वेरिएबल को। और उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद टोटल क्या बैलेंस होता है उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम टोटल बैलेंस हमारे पास क्या बचता है या फिर क्या आता है, तो उस कंडीशन पे रुपीस जो भी टोटल बैलेंस होगा उसको हमने बैलेंस नेम के वेरिएबल के अंदर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। इतनी चीजें हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं। मान लीजिए यहाँ से सबसे पहले 2324 लॉगिन हो गए हम। अब इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन को हमने लिया। फर्स्ट ऑप्शन में हमें अपना जो भी अमाउंट था वो हमें मिल चुका है। सेकेंड ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटर किया। इंटर योर डिपॉजिट रुपीज, जो भी आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम डिपॉजिट करना चाहते हैं 1000 रुपीज डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे टोटल जो बैलेंस हो गया हमारे पास अवेलेबल वो 13,000 यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। मान लीजिए जो यूजर है विड्रॉ भी करना चाहता है, यानी कुछ पैसे निकालना चाहता है, तो उसने थर्ड ऑप्शन को जैसे इंटर किया तो कुछ है ही नहीं, तो इसको भी हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अपने थर्ड वाले ऑप्शन को ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एलिफ को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एलिफ, और इसके अंदर अगर यूजर की चॉइस इक्वल 3 के होता है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पे आते हैं। तो थर्ड में हमें क्या करना होगा, विड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं विड्रॉ वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे यहाँ पर एरर आ रहा है जो कि इंडेंटेशन एरर है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर करेक्ट करने वाले हैं। अब ये करेक्ट हो चुका है। और यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और यहाँ से हम रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं। यहाँ से एक मैसेज पास करेंगे, इंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, यानी कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, इंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, इस प्रकार से। और इसको भी हम रुपीस में ही रखेंगे। तो यहाँ से हम रुपीस ऐसे रख सकते हैं, सिंपल सा, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इंटर करना है। अब जो भी विड्रॉ होगा उसको हम बैलेंस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ से जो भी हमारा टोटल बैलेंस है उससे वो उतने रुपीस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से बैलेंस माइनस जो भी यहाँ पर विड्रॉ किया गया है अमाउंट, उतना क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। अब इसके बाद विड्रॉ होने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि टोटल कितने रुपीस विड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ से हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और सबसे पहले यहाँ से \n लेते हैं, विड्रॉ, यहाँ से हम लिखेंगे विड्रॉ अमाउंट, यानी कि जो भी आपने पैसे निकाले हैं वो कितने रुपीस थे, उसको हम सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम विड्रॉ को प्रिंट करेंगे। उसके बाद टोटल क्या बैलेंस बचता है उसको भी हमें दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ से हम टोटल बैलेंस को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे टोटल बैलेंस जो भी बचता है आपके पास, आप उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से रुपीस, और इसके बाद हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं टोटल बैलेंस, तो जो कि बैलेंस नेम के वेरिएबल में रहेगा। तो यहाँ से वो प्रिंट में मिल जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ से कोड को रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपनी पिन को इनपुट करते हैं 2324। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें बैलेंस बताएगा। बैलेंस हमारे पास टोटल यहाँ पर 12,000 है। सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं। सेकेंड अभी के लिए हम यहाँ पर कुछ रुपीस क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से
2000 रुपीज क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया है, 14,000 रुपीज हो चुका है। थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं जिसमें से हम कुछ पैसे हम निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जो अमाउंट निकालना चाहते हैं वो 3000 के अराउंड हम यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे जो टोटल अवेलेबल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। इससे पहले क्या था, यहाँ पर 14,000 था जब हमने यहाँ पर 2,000 क्या किया था, डिपॉजिट किया था। उसके बाद विड्रॉ करने पर ये 11,000 क्या हो चुका है, अवेलेबल बैलेंस आ चुका है। अब इसके बाद मान लीजिए अब हमें कुछ भी नहीं करना है तो हमें बाहर भी निकलना होगा। इसके लिए ये 4 ऑप्शन है जो कि कैंसिल का है। तो यहाँ पर अगर हम 4 टाइप करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 4 तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से कैंसिल का ही है। जैसे ही हमने टाइप किया वो क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। फिर भी हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम फाइनली क्या हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। तो यहाँ से एक और एलिफ की कंडीशन लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो चॉइस होती है यूजर की, अगर वो इक्वल किसके होती है, 4 के होती है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा यहाँ से, और इसका जो स्पेस है इसको हम सही करते हैं सबसे पहले। तो अब ये करेक्ट हो चुका है। यहाँ से अभी भी अगर ये एरर दिखा रहा है तो यहाँ से हम इसको और करेक्ट करेंगे और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं सेम सा, और इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से 4th चॉइस जैसे ही आती है उस कंडीशन पे हम यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं \n सबसे पहले, और उसके बाद सेशन एंडेड। जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी मर्जी से यहाँ पर दे सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप और भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो और भी आप दे सकते हैं। इसका फर्स्ट लेटर हम यहाँ से कैपिटल कर देते हैं S, सेशन एंडेड। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं। अब इसी प्रकार से आप सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। 2, 3, 2, 4 हमने पिन नंबर डाला। उसके बाद डायरेक्टली हम विड्रॉ करना चाहते हैं। अवेलेबल बैलेंस हमारे पास कितना है, 12,000 है अभी के लिए, जो कि हमें पता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट चॉइस 12,000 है। अब हमें डायरेक्टली विड्रॉ करना है। तो यहाँ से थर्ड नंबर को इनपुट किया। विड्रॉ कितना करना है हमें, मान लेते हैं 200 रुपीज विड्रॉ करना है। तो उस कंडीशन पे अब जो टोटल अवेलेबल बैलेंस हुआ वो 11,800 रुपीज यहाँ पर क्या हुआ है, अभी के लिए बचा हुआ है हमारे अकाउंट के अंदर। अब हम बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली हम 4 नंबर को इनपुट कर सकते हैं और सेशन एंडेड, यहाँ से हम क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुली बाहर हो चुके हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर ATM मशीन का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपने देखा किस प्रकार से हम बैलेंस को चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और भी चीजें आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।